जो भी व्यक्ति नवरात्रि में भगवती पराम्बा जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए माता जी के इन 9 स्वरूपों को और नवरात्रि के इन 9 दिनों में कन्या का पूजन करते हैं, उनके घर की जो भी समस्याएं हैं, विडंबनाएं हैं, रोग व्याधियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति को कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि व्रत पूजन से जो भी आपत्ति विपत्ति परिवार की है वो समूल नष्ट हो जाती है। तो नवरात्रि में भगवती दुर्गा का पूजन हर व्यक्ति को भाव भक्ति पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। और नवरात्रि में कन्या पूजन की एक विधा है। तो कन्या पूजन किस प्रकार से करें और किस अवस्था की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, ये विस्तृत रूप से हम जानते हैं। कन्या पूजन के लिए 9 कन्या की आवश्यकता होती है। 9 कन्या में उनकी आयु क्या हो, 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेद कन्या, अतः ऊर्ध्वम रजस्वला। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। वो किसी भी वर्ण की कन्या हो, बस ये है कि उसका जो परिवार हो वो सनातन धर्म को मानने वाला हो। आप ऐसे किसी कन्या को लाए और उनका पूजन किए, किसी को कुछ सर्दी जुखाम आदि हुई तो व्यक्ति जो है आपके ऊपर जो है एक कलंक लगाएंगे कि हमारी कन्या का पूजन किए, पता नहीं क्या कर दिए। तो कन्या पूजन के लिए किसी वर्ण की कन्या हो चलेगा चाहिए। और जो 9 स्वरूप हैं इनमें जो है आवाहन करने के लिए सबसे पहले हाथ में चावल लेकर के जो माता जी का 9 स्वरूप है इनके लिए कहें मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी मातृलाम रूपधारणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात कन्याम आवाहयाम्यहम्। तो आप 9 कन्याओं का ये मंत्र बोल करके या 9 कन्याम आवाहयाम्यहम् कह करके भी जो है आप आवाहन कर सकते हैं। फिर जो है प्रथम कन्या को कुमारी के रूप में जो है आवाहित करें, पूजन करें। दूसरी कन्या को त्रिमूर्ति के रूप में आवाहन और पूजन करें। तीसरी कन्या कल्याणी के रूप में आवाहन पूजन करें। चौथी कन्या का रोहिणी रूप में आवाहन और पूजन करें। 5वीं कन्या कालिका के रूप में आवाहन और पूजन करें। 6ठी कन्या चंडिका के रूप में आवाहन और पूजन करें। 7वीं कन्या शांभवी के रूप में आवाहन और पूजन करें। 8वीं कन्या दुर्गा जी के स्वरूप का आवाहन और पूजन करें। 9वीं कन्या में सुभद्रा जी का आवाहन और पूजन करें। 9 कन्या के पूजन का क्रम है। इस प्रकार से क्रम वाइज एक एक कन्या के ऊपर जो है चावल पुष्प आदि चढ़ाते जाएं और इसके बाद जो है उनका पूजन करें। और जो बट पूजन है इन्हीं के साथ जो है भैरव का चिंतन करते हुए उनके ऊपर भी चावल पुष्प आदि डाल करके उनका भी पूजन कर लें। कन्या पूजन जब भी करें, अगर विवाह हुआ है तो सपत्नीक, नहीं तो अकेले आप कन्या का पूजन कर सकते हैं। परात हो या थाली हो, कन्या का मुख जो है पश्चिम दिशा को हो जाए। परात को रख करके उसी परात में कन्या के पैर को रख करके खूब बढ़िया से पैर को वो धुलना चाहिए और हल्का हल्का पैर को दबा देना चाहिए। सभी कन्याओं के पैर को धुल दें और गमछे से खूब बढ़िया से पैर को पोंछना चाहिए। ये जो कन्या पूजन का जल है इसको अशुद्ध स्थान को छोड़ करके पूरे घर में छिड़काव कर देना चाहिए। कन्या पूजन के लिए आपने पैर को धुल दिया, सभी कन्याओं को बैठा दीजिए। सुगंधित तेल हो, इत्र आदि हो, थोड़ा थोड़ा सा जो है वस्त्र पे लगा दें। कन्या का पूजन करने के लिए क्रम से सभी कन्याओं को वस्त्र का दान करें।
वस्त्र में जैसे आप चुनरी तो देते ही हैं, लेकिन वो जो चुनरी है वो कोई कन्या प्रतिदिन थोड़ी रखेगी, ले जा कर के सब फेंक देती हैं। तो चुनरी आप दीजिए, एक आध वस्त्र ऐसा दीजिए जो कि वो कन्याएं जो है और पहने। वस्त्र जब पहनेंगी जो है तो उसका अधिक से अधिक आपको लाभ होगा। तो वस्त्र इस टाइप का एक अवश्य देना चाहिए। सभी कन्या के हाथ में कलावा बांध दें, हल्दी का, चंदन का, रोली का टीका कर दें, पुष्पमाला चढ़ा दें, धूप दीप ये महसूस करिए। मन में आपके अंतःकरण में भगवती के नाम का मनन चिंतन, उनके स्वरूप का मनन चिंतन चलता रहे, क्योंकि साक्षात जो है भगवती दुर्गा। तो जब आप साक्षात माता जी की पूजा कर रहे हैं तो उनके स्वरूप का, उनके मंत्र का, उनके नाम का मनन चिंतन अंतःकरण में निरंतर चलता रहे। नैवेद्य के लिए हलवा, पूड़ी, खीर, पूड़ी, सात्विक अन्न होना चाहिए। भोजन परोसें, मीठा फल दें। सभी कन्या जब भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद एक भगोना या पात्र ले करके, सपतनीक जो है आप ले करके बढ़िए और एक व्यक्ति जल डालें और कन्याएं जो है उसी पात्र में हाथ को धुलें। शुद्ध स्थान पे ये जल डालना चाहिए, क्योंकि जो कन्या है साक्षात भगवती हैं, वास बेसन में या नाली में आप हाथ धुलाएंगे तो वो जो है नाली में गंदे स्थान पे जल जाएगा। सभी कन्याओं को दक्षिणा का दान करें और चरण स्पर्श करें और हाथ जोड़ करके सपत्नीक परिवार वाले सभी लोग बैठ करके प्रार्थना करें कि हे माँ, आप अपना शुभ मंगल आशीर्वाद इस परिवार पे सदैव बना करके रखें और निवेदन करें कि हे जगत जननी भगवती जगदम्बा दुर्गा, आप हमारे घर में चारों तरफ जो है आशीर्वाद देते हुए जाएं। तो पूरे घर में, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में भगवती के इन स्वरूपों को घुमाना चाहिए। और थोड़ा सा चावल दे दें, थोड़ा थोड़ा चावल जो है सभी कन्याएं घर में छिड़क दें। जब भी कन्या पूजन करें, कन्या को भोजन कराएं तो एक बटु भैरव उनको भी भोजन कराना चाहिए। तो अगर आप बटु को भोजन कराते हैं तो वो एक वस्त्र उनको भी जो है देना चाहिए। जब ये साक्षात भगवती स्वरूपा कन्या पूरे घर में टहलेंगी तो आपके यहाँ जो भी संचित नकारात्मक ऊर्जा है और अशुभ संचित सुकर्म हैं, ये इनके टहलने मात्र से, इनकी कृपा से सब नष्ट हो जाते हैं। तो माता जी को पूरे घर में अवश्य ही टहलाना चाहिए, जिसके बाद फिर जो है आप प्रणाम करके तब इनकी विदाई करें। जय माता।